अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं की और 25 मुल्ज़िमान को फ़ौरी तौर पर सज़ाएं सुना दी। अब इसमें जो देर सवेर हो रही थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से मशरूत थी। अगर ये काम बहुत पहले हो चुका होता तो इन 9 मई के जो किरदार थे या 9 मई के हवाले से जो मुल्ज़िमान थे, उनको बहुत पहले ये सज़ाएँ दी जा सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जो सज़ाएँ दे दी गई हैं वो बहुत ही एक अच्छा अमल है जिसको सराहना चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है, जो तरक्की याफ़्ता कौमें हैं, तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं, वहाँ पर सज़ाओं का जो निज़ाम होता है, इंसाफ़ का जो निज़ाम होता है, वो बहुत तेज़ होता है। तो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है देखने की ज़रूरत है। अभी जो 25 मुल्ज़िमान हैं, इसके अंदर 14 ऐसे हैं जिनको 10-10 साल की कैद बामुशक्कत हुई है। एक बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। 9 मई में जो लोग मुलव्विस थे, जिनके सबूत के साथ जिनको अदालतों के अंदर पेश किया गया, उनका फेयर ट्रायल हुआ। और ये कोई ऐसा ट्रायल नहीं था जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। बाकायदा वीडियोस के साथ, फॉरेंसिक के साथ और जियो फेंसिंग के साथ जो है इन लोगों को वहाँ पर इनके सबूत पेश किए गए। उसके बाद इन लोगों को सज़ाएं हुई। तो वैसे अपील का हक इन लोगों को मौजूद है। ये अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इंसाफ की जो फरहमी है, उसको यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से और फ़ौज की तरफ से ये किए गए हैं। तो खुशाइंद बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखें, इससे इबरत भी पकड़नी चाहिए। जो लोग सियासी अहलकार बनते हैं, सियासी जमातों के पीछे लग कर अपने मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है। देखें, सियासतदान आपस में, अली मीन गंडापुर और मोहसिन नकवी, आपने देखा होगा किस तरीके से आपस में कल गले मिले हैं और किस तरीके से तबादला ख्याल किया है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अली मीन गंडापुर जो कफन पहनने के लिए आपको उकसा रहा है, मरने मारने के लिए आपको उकसा रहा है, इस्लामाबाद लेके जा रहा है कि हम मर कर आएंगे, इमरान खान को रिहा करके लाएंगे। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ के आलीशान चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके सो जाएगा और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वही हुआ कि अली मीन गंडापुर लैंड क्रूज़र में बैठ के अपने आलीशान चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके सो गया। और बाद में जो लोग गिरफ्तार हैं इस वक्त, 4 से 5 हज़ार कारकुन जो हैं, वो जो 24 नवंबर वाले वाक़े के दिन गिरफ्तार हुए, वो अभी भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। एनी हाउ, 14 मुल्ज़िमान हैं जिनको 10 साल की कैद हुई है, बाकी किसी को 2 साल की हुई है। अब इनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं। इनकी हमेशा हमेशा के लिए इनके नाम अमाल के ऊपर जो है वो ये चीज़ें छप चुकी हैं। कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, बदनामी अलग होगी। और जिस तरह की वीडियोस हमने देखी हैं, जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दूंगा कि किन किन लोगों को कितनी कितनी साल की सज़ा हुई है, वो भी आप बासानी देख सकते हैं। डेफिनेटली जो मुल्ज़िम होता है, जो मुजरिम होता है, वो गलती तो करता है, पर उसको गलती की उसको सज़ा मिलती है। इन लोगों ने गलती की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो रोए हैं बाकायदा, उन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, उन्होंने तौबा की है, उन्होंने कहा कि हम गलत थे, हमने गलती की। और उन लोगों को ज़ाहिर सी बात है एहसास हुआ, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इससे बाकी लोगों को भी इबरत पकड़ने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार इस वीडियो के अंदर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। लेकिन सबसे अहम, इनकी मास्टरमाइंड्स को जो है ना सज़ाएं देना बड़ा ज़रूरी है, जिनके कहने के ऊपर ये तमाम तर लोग इस इक़दाम तक पहुँचे। और ये संगीन तरीन इक़दाम थे पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। कभी इस लेवल का हम लोगों ने हमला पाकिस्तान की रियासत के ऊपर। और ज़्यादातर जो अफसोस हुआ वो तो जो फ़ौजी छावनी थी, जो GHQ के मुल्ज़िमान को सज़ा हुई है, जो जिना हाउस के मुल्ज़िमान को सज़ा हुई है, ये जो एक्सट्रीम किस्म के जो चीज़ें थी पाकिस्तान में हम लोगों ने ये कभी भी नहीं देखी। और फिर सोचना चाहिए ना कि ऐसी क्या इंस्टिगेट थी उनके दिमाग के अंदर, ऐसा क्या उनके जहनों के अंदर भर दिया गया था कि वो इंतहाई जो है वो संगीन इकदाम करने के ऊपर मजबूर हो गए। तो जाहिर सी बात है, जो लोग मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने जहन साजी की, जिन्होंने इनको उकसाया रियासत पर हमला करने के लिए, जिन्होंने अपने इदारों के खिलाफ नफरत पैदा की नौजवानों के अंदर, इस कौम के लोगों के अंदर, उनको भी सज़ाएं मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर आपको बड़े वसूख से ये बात कहना चाहता हूँ कि उनको भी सज़ाएं होंगी। जो लोग ये समझते हैं कि नौजवानों को सज़ाएं हो गई, लेकिन इनके मास्टरमाइंड्स को जो है सज़ाएं क्यों नहीं हो रही, तो वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनको सज़ाएं होंगी। और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर भी कुछ केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अदालतों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है वो इन केसेस के जो है वो फ़ैसले करें, ताकि ज़ाहिर सी बात है, अगर ट्रायल में ही 1-2 साल लग जाएंगे। और अभी से आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनको 2-2 साल की कैद हुई है, तो 2-2 साल से तो उनके ऑलरेडी ट्रायल चल रहे हैं।
तो अगर ये पहले सज़ाएँ हो चुकी होती तो वो अब तक वो रिहा हो चुके होते। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, देखने वाली हैं। बाकी अदालतों के अंदर जो केसेस हैं वो भी जल्द से जल्द सज़ाएँ सुनाएँ, और अभी जो बाकी मुल्ज़िमान हैं 9 मई के अंदर जो मुलव्विस थे, वो भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द उन लोगों को सज़ाएँ होंगी। और आईएसपीआर भी यही बात कर रहा है कि उनके ट्रायल जो हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। उनको अब बहुत जल्द देखेंगे कि उनको सज़ाएँ होंगी। इसमें बहुत बड़े-बड़े नाम भी हैं। मैं आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दे रहा हूँ कि बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिनको आप देखेंगे कि अगले फ़ेज़ के अंदर सज़ाएँ होंगी। और देखिए, उम्मीद भी यही है कि जो इसके मास्टरमाइंड्स हैं, उनको भी कम से कम 14-14 साल, 20-20 साल की तो कैद की सज़ा हो इसके अंदर। अगर करने वालों को सज़ाएँ मिल सकती हैं, तो उकसाने वालों को और इनकी प्लानिंग करने वालों को भी सज़ाएँ ज़रूर मिलनी चाहिए। मुराद सईद हैं, भागे हुए हैं, हमाद अज़हर हैं, वो भी फ़रार हुए हुए हैं। आई थिंक उनको ज़मानत के ऊपर क्यों उनको रिहा किया गया? उनको भी कम से कम 10-10 साल, 14-14 साल की सज़ाएँ मिलनी चाहिए थी। ये सवाल उठेंगे और ये सवाल लोग करेंगे भी, और उम्मीद है कि इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। मैं सिर्फ आखिर में इतना कहूँगा कि इंसाफ हुआ, और इंसाफ लोगों ने देखा, होता हुआ देखा। थोड़ा सा देर लगी, लेकिन वो उस देर की वजह भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन आगे इससे सिर्फ इबरत पकड़नी है। जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन सज़ाओं से इबरत पकड़ें। और इसमें और किसी किस्म का सबक आपको नहीं मिलता। मैंने आपको हमेशा बताया कि ये सियासी लोग जितने भी हैं, जो आप लोगों को उकसाते हैं, जिनको देखकर आप लोग मोटिवेट होते हैं, जिनकी वीडियोस देख के आप लोग मोटिवेट होते हैं, इनके क्लिप्स देख के आप लोग मोटिवेट होते हैं, ये लोग बिहाइंड द डोर्स आपस में बगलगीर होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं, और टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के आप लोगों के अंदर नफरत भर के आप लोगों को उकसाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग जो हैं वो इस चीज़ से ज़ाहिर सी बात है सबक सीखेंगे और इबरत पकड़ेंगे, और किसी भी सियासी जमात के आने वाले वक्त के अंदर आलाकार नहीं बनेंगे और कानून को हाथ में नहीं लेंगे। आप एहतजाज करें, आप किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, दिल खोल कर सपोर्ट करें, ये आपका हक है, यही जमहूरियत है, इसी में खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई आपको कानून हाथ में लेने के लिए कहे, आपको गोलियां चलाने के लिए कहे, असला लाने की बात करे, कफन पहनने की बात करे, तो आई थिंक उससे आप लोगों को अपने आप को दूर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने मुस्तकबिल के ऊपर ज़्यादा काम कर सकें। जो काम आप इन सियासी जमातों के अहलकार बनने में अपना टाइम सर्व करते हैं, अगर आप अपने मुस्तकबिल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि इस तमाम तर चीज़ों से इबरत पकड़ें, और अपने आप को पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोशां रहें। अल्लाह हाफ़िज़।